मैं कमल नामपल्लीवाल BNA 24 से। आइए चलते एक खास मुलाकात के लिए मौलाना अबुल कलाम स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल लतीफ़ साहब। अब्दुल लतीफ़ साहब ऐसे शख्स जो काफ़ी जाने पहचाने और काफ़ी अपने समाज में एक रुतबा रखते हैं, और इनसे रमज़ान के पवित्र महीने पर हम विशेष तौर पर रमज़ान में अपने जो विचार और पवित्र महीने में किस प्रकार से ज़िंदगी जीने का तरीका और उनके यहाँ जिस प्रकार से भी एक मार्गदर्शन होता है, तो इस बारे में हमारे अब्दुल लतीफ़ साहब, तो आप रमज़ान पे विशेष तौर पे आपकी खास मुलाकात, तो आप रमज़ान पे कुछ बोलना चाहेंगे और हमारे श्रोताओं के लिए? शुक्रिया सर। ये जो रमज़ान का जो महीना है, ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अहम और बहुत बाबरकत महीना है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा जो फजीलत और इसका इम्पोर्टेंस है कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ है। पूरा कुरान नॉट फॉर मुस्लिम, कुरान जो है ये सारी इंसानियत के लिए, पूरे दुनिया की इंसानियत के लिए, कि इसमें एक लाइफ स्टाइल है कि भाई हम सब का जो पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, उसने दुनिया में बेहतर रहने, सबसे बेस्ट लाइफ हम कैसे जिए, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी घरेलू लाइफ, हम अपने सोसाइटी में कैसे रहे, अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहे, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए हमको कुरान पाक दिया गया है ना। हर फील्ड में आप बड़े से बड़े बिजनेस मैन बन जाए या क्लास 1 ऑफिसर हो या बहुत मामूली एक काम करने वाले हो, तो हर लाइन की गाइडलाइंस आपको मिली है कुरान पाक में। तो वो पूरा कुरान नाजिल हुआ है रमज़ान में। इस महीने में ख़ास जो हमें रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कुरान जो उतरा है ये असल में 23 ईयर्स में उतरा है, लेकिन रमज़ान में पूरा का पूरा कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर आया। लेकिन उसके बाद ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर 23 ईयर्स में कैसे कैसे हालात थे, क्या सिचुएशन थी, तो उसमें कुरान उतरा है। तो उसमें जो कुरान उतरा है, तो उसमें जो ख़ास चीज़ है रमज़ान में कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो अब्दुल लतीफ़ साहब, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अभी सभी समाज पे तो उंगली उठती है, और तो विशेष तौर पे मुस्लिम समाज पर बहुत उंगलियां उठती रहती है, और इतनी अच्छी तालीम के बावजूद भी इतने गुनाहगार अल्लाह से डर के रोज़ 5 बार की नमाज और सही मार्ग इतना बताने के बावजूद भी गुनाहगार की कमी नहीं है। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर समाज में। तो हमारे समाज में भी, मुसलमानों में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग गलत शौक भी करते हैं, करप्शन भी करते हैं। तो ये असल में इंसान के अंदर जो ईमान का जो लेवल होता है ना, जितना ईमान का लेवल होगा उसके अंदर, वो अपने पैदा करने वाले से जितना डरेगा कि वाकई में वो मुझे देख रहा है और मुझे उसके सामने ज़िंदगी का हिसाब देना है, तो ये डर जिसके अंदर जितना पैदा होगा, तो वो तन्हाई में भी और मजमे में भी हर जगह उससे डरेगा। और ये ईमान को अपने अंदर पैदा करने के लिए आदमी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे रमज़ान, छोटा सा बच्चा है, कितनी भी गर्मी हो, धूप हो, वो पानी नहीं पिएगा, उसको मालूम है वो देख रहा है मुझे, है ना। वज़ू बनाते हैं 5 बार, वज़ू बनाते बनाते एक घूंट अंदर कर ले, कौन देखने वाला है, लेकिन उसको मालूम है कि मेरा पैदा करने वाला देख रहा है। तो अल्लाह यही चाहता है कि ये चीज़ 24 घंटे इसके अंदर आ जाए कि वो मुझे देख रहा है। जब ये आ जाएगी तो आदमी गुनाहों से बचेगा, गलत काम से बचेगा। जब गलत काम से बचेगा तो हमारी लाइफ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। अब्दुल लतीफ़ साहब, इतनी मतलब ऐसी तालीम, इतनी कट्टरवादी तालीम जिसमें अल्लाह से डरकर, पर पल में अल्लाह से डरकर चलना है, उसके बावजूद भी कुछ चंद लोग जो इतने अच्छे कौम को
बदनाम करने के जो चक्कर में रहते हैं, इनको सुधारने के लिए आप लोग क्या करते हैं? इसके लिए भी जो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो सही रास्ते पर है, सही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके ज़िम्मे हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने भाई की फ़िक्र करें, उनको समझाए, उनको नरमी से, मोहब्बत से, प्यार से उनको समझाए। इसलिए कि देखिए, कोई भी गलत काम का जब आदमी इरादा करता है तो पहले उसके दिल में बात पैदा होती है, पहले प्लानिंग दिल में आती है कि मुझे ये काम करना है। तो दिल को बनाने की मेहनत है ना, अपना दिल सही बना, दिल में अल्लाह की मोहब्बत आए, उसकी मोहब्बत आए, उससे डर पैदा हो, उसने जो ज़िंदगी गुजारने का बताया है कि भाई सही कमाई हो, हलाल कमाई हो हमारी, हराम से बचे, हम करप्शन से बचे, धोखे से बचे, किसी की ज़मीन हड़पा लिए, क्योंकि ये सब चीज़ों से आदमी उसी वक्त बचेगा जब ऊपर वाले का डर खौफ पैदा होगा। उसके लिए ये हम कोशिश करते हैं और समझाते हैं, लेकिन हम बस समझा ही सकते हैं और उसके लिए दुआ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसके साथ ही ये हलाल शब्द जो है, इसे आज पूरे देश में चल रहा है। अब भी एक तमिलनाडु का एक रिजल्ट आया जो 2-3 रोज से बिल्कुल वायरल हो रहा है व्हाट्सएप में। और तमिलनाडु के इसमें जज साहब ने जब उस गुनाहगार से पूछा कि भाई ये हलाल क्या चीज़ है, तो उन्होंने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया उसको तो हम यहाँ लेना नहीं चाहेंगे, परंतु वो स्टेटमेंट ऐसा था कि जैसे कि वो अब फूकते हैं या थूकते हैं ये तो हम नहीं जानते। हम तो शुरू से बड़े विश्वास के साथ सभी होटलों से, सभी प्रतिष्ठानों से ये सब अब मंगाते रहते हैं, खाते रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई बात नहीं, परंतु ये इस प्रकार की ये थूकने की बात करके लोगों में थोड़ा सा मतलब ऐसी चीज़ पैदा करना जिससे कि हम दूर हो जाए, हमारा भाईचारा कम हो जाए, तो ये तो बात बहुत गलत चल रही है। इस बारे में, हलाल के बारे में थोड़ा सा क्लियर कीजिए आप। असल में अगर मैं ये हलाल जो आपने बोले, उससे पहले मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ये जो रोज़ा है, मैं पहले साइंटिफिक, क्योंकि हम सब का पैदा करने वाला वो एक है, जी जी, है ना। तो जितनी चीज़ें उसने बनाया है, बताया है, वो इंसानों के भले के लिए बताया है। एक भी चीज़ में इंसानों की भलाई ना हो, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। रोज़ा जो है ये साइंटिफिक रिसर्च है कि आदमी अगर एक साल में 20 से 25 दिन 8 से 10 घंटे अगर भूखा रहे तो इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें पैदा होती है जिसको ऑटोफैगी कहते हैं। कुछ ऐसे यानी जर्म्स पैदा होते हैं जो कैंसर के जर्म्स को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो ये अभी रिसर्च हुआ है और ये हमें 1440 साल पहले, 1443 साल पहले जो कुरान आया उसमें पहले से बता दिया गया। तो हमें वी आर नॉट कंपल्सरी फॉर रिसर्च, हमें तो सिर्फ उसने कहा इसलिए मानना है, लेकिन उसमें बेनिफिट है कि अगर आदमी को बताया कि भाई कैंसर से तुम बच जाओगे। बहुत सारे लोग कंटिन्यूअस 8, 10, 12, 14 घंटे जो भूखे रहते हैं, तो अनेक बीमारियां भी होती थी। वैसे दूसरा पॉइंट आपने जो कहा कि भाई ये हलाल का, इसमें फूकते हैं और थूकते हैं, ये जो थूकने वाली बात है दिस इज टोटली गलत है। हाँ, वही लोगों के, हमारे श्रोताओं को जरा बताइएगा, उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। हाँ, ये असल में अब बस हम तो यही बोलेंगे कि भाई अल्लाह ताला दिमाग और दिल को जब सही कर दे, सही समझ दे, है ना। जो कलर का चश्मा आदमी पहनता है उसको वैसा दिखेगा। जब आदमी हलाल करता है तो कुरान में है कि भाई जिस पर अल्लाह का बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ये पढ़कर वो ज़ुबा करता है बकरी को, मुर्गी को, और उसकी वो नस जो काटता है बस उतनी नस काटना है जिसकी वजह से उसका जो ब्लड है अंदर का पूरा ब्लड निकल जाता है। और अगर सपोज उसके 2 टुकड़े कर दे तो जो ब्लड है, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि वो जो ब्लड अंदर क्लॉट हो जाता है और जब वो खाएगा इंसान तो नेचुरली उससे बहुत ख़तरनाक बीमारी और नुकसान पैदा हो गए। और हमारा पैदा करने वाला नहीं चाहता कि मेरे बंदे दुनिया में बीमारी और परेशानी में मुब्तला हो। तो ये थूकते भी नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के, वो फूकना भी नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं बेचारे जो
इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन असल ये है कि छुरी पर बिस्मिल्लाह, और छुरी तेज़ रहे और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़ुबह करना है। तो वो ज़ुबह करने से जो नस कटती है तो पूरा ब्लड निकल जाता है, और जिसकी वजह से जब आदमी नहीं, आज के जो मैसेज जो पास हो रहे हैं ना, वो ठीक है। अब हम जो हलाल करते हैं, हाँ। वो विषय पे आपने बहुत अच्छे ढंग से हमारे श्रोताओं को बताया, हमारे पाठक ने सुना। परंतु वो खाने के बाद भी, हाँ। खाना बनने के बाद भी, हाँ। जब तक वो हलाल कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो फूकते नहीं है या थूकते नहीं है, ऐसा वो चीज़ जो मैसेज वायरल हो रहा है बहुत गलत तरीके से हो रहा है, उस बारे में हम थोड़ा क्लियर अब शॉर्ट में देखिए, बताएंगे। अब इसमें हम यही बोलेंगे कि गलत प्रचार है या क्या है? एक बार जानवर ज़ुबह कर दिया आपने, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के जानवर ज़ुबह हो गया, उसके बाद आप उसको खाओ, ना उस पर फूकने की जरूरत है ना थूकने का तो सवाल ही नहीं आता, ये तो टोटली गलत है। अब अगर कई कोई बेकरियों में हाँ। इधर उधर गलत तरीके से एक मैसेज पास किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब जो इंसानियत है, जो भारत में जो एक अपनापन है, जो मोहब्बत थी, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। लोग, सियासी लोग अपने अपने फायदे के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ इंसानियत और हम मिलकर रहें, किसी भी कौम का नुकसान ना हो, इंसानियत पनपे, इंसानियत अपना अच्छा काम करे, कि कभी हमको ना कोई मुस्लिम से डर हो ना किसी जात से डर हो। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप हमसे किसी भी प्रकार की कोई डर की गुंजाइश न रखते हुए हमारे घर में आना जाना खाना पीना कर सकते हो, वैसे भी हम आपके घर में आना जाना खाना पीना कर सकते हैं। ऐसी क्लियर कट ऐसी बातें क्यों नहीं होती है? जहां डर पैदा होता चले जा रहा है, डर पैदा होता चले जा रहा है। ये असल में जो आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये डर पैदा हो नहीं रहा, डर पैदा किया जा रहा है। क्योंकि अब जिसके पीछे सब लोग जानते हैं हकीकत क्या है, जबकि इस्लाम की तालीम ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है, इस पे से हम अंदाज़ा लगाएं कि पड़ोसी अगर तुम्हारा भूखा है, पड़ोसी का ये नहीं कहा मुसलमान, हाँ, पड़ोसी। अब पड़ोसी चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला, वो पड़ोसी अगर तुम्हारा भूखा है, परेशान है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी पकड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी पकड़ होगी। और ये फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में पड़ोस कहाँ तक पूछा गया, पड़ोस कहाँ तक है, सुने गौर से, तो बोले 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, यानी एक मकान है तो 140 मकान उसके पड़ोसी है। तो ये भी हमें हुक्म है कि अगर हम कोई अच्छा फल खरीद कर लाए तो पड़ोस में भिजाए, और अगर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम खुद गरीब है, तो हम उसको छुपा के लाए और उसके छिलके बाहर न डाले, ये भी हुक्म है। इतना ख्याल किया गया, बताइए अब इससे ज्यादा ख्याल, उसकी नियत वहां तक ना पहुंचे। और ये हुक्म है, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में कोई अच्छा सालन बने, उसमें चाहे पानी डाल दो, लेकिन पड़ोस में पहुंचाओ ताकि तुम उसका ख्याल रखें। तो ये तो तालीम है, और जो करते हैं उसका बेनिफिट मिलता है, तो एक अच्छा माहौल बनता है। लेकिन किसी चीज़ को जब आदमी प्रैक्टिकली अमल करता है, उस पर अमल करता है, तो उसका रिएक्शन, अब इसमें हमारी भी कमी है कि भाई हमारे अंदर ये चीज़ों में कमी है अभी, कि भाई हमें हर चीज़ की गाइडेंस है। नहीं, आपका ही एक मुस्लिम बंदा कोर्ट में जिस प्रकार से बोला, तो क्या कि एक गलत मैसेज नहीं गया? क्या दबाव में बोला, या जो उसने जज के सामने स्टेटमेंट दिया, तो इस प्रकार के मैसेज पास होंगे तो क्या होगा साहब? कहाँ अपनापन होगा, कहाँ मोहब्बत होगी? देखिए, बिकाऊ माल हर जगह होता है बिकाऊ माल हर जगह होता है। तो वो बेचारा बंदा, अब उसको बैकग्राउंड, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, वो किस कंडीशन में था, क्या बोल को उसको लाया गया। अगर एक जेन्युइन और एक सही मानों में इस्लाम का जानकार और जो अमल करने वाला हो, वो कभी नहीं बोलेगा कि इसको फूका जाता और थूका जाता, कभी नहीं कहेगा। वो तो ओरिजिनल बात कहेगा, क्योंकि जो अल्लाह के नबी ने बताया वही कहेगा। खैर, रमज़ान के महीने में हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी बातें हो और आपके तरफ से कुछ अच्छी बातें जाए। तो इसमें आखिरी एक सेंटेंस में बताइए कि सभी के लिए कि रमज़ान का पवित्र महीना तो किस प्रकार से हम लोगों में मोहब्बत बढ़ा सकता है, इस बारे में एक शब्द बोलिए। बस इसमें यही है कि हम आपस में जहाँ भी रहते हैं, जिस घर में भी रहते हैं, तो अपने पड़ोसियों का खूब ख्याल रखें हम,
ना पड़ोस में चाहे कोई भी हो उनका ख्याल रखें, उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का, एजुकेशन की लाइन की ज़रूरत हो, किसी को मेडिकल केयर की ज़रूरत हो, अगर हम बहुत वेल टू डू फैमिली में हैं तो हमारे लिए कंपलसरी है, मस्ट है हमारे लिए, हम उनका ख्याल रखें। जब हम उनका ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक माहौल बनेगा, है ना? तो जब इस तरह से बनेगा तो ये जितनी चीज़ें गलत फैलाई जा रही है ये ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज होगी। आज अब्दुल लतीफ़ साहब मौलाना अबुल कलाम कॉलेज स्कूल के प्राचार्य प्रिंसिपल, इन्होंने रमज़ान के लिए विशेष जो हमारे श्रोताओं के लिए बोला। हम चाहते हैं कि सब में अपनापन बना रहे, भाईचारा बना रहे, और हम BNA 24 की ओर से अब्दुल लतीफ़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज हमें समय दिया।